जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 28 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका रोहित शर्मा को। तो दोस्तों, रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो T20 विश्व कप 2026 है ये भारत और श्रीलंका में आयोजित होने जा रहा है 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच में। आपको याद ही होगा कि T20 विश्व कप 2024 भारत ने जीता था और इसमें कप्तानी किसने की थी? रोहित शर्मा ने। दोस्तों, T20 विश्व कप जीतने के बाद 2024 में रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट से भी संन्यास लिया था। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं, जैसे शेखा नासिर अल नोबेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की प्रमुख बनी है, राहुल द्रविड़ पाराद्वीप फास्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर, सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई की कार्यकारी निदेशक, दीपक मित्तल यूएई में भारत की राजदूत, रजित पुन्हानी FSSAI के CEO, TCA कल्याणी महालेखा नियंत्रक, उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अनीश दयाल सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और संजय वात्सायन 47वें उप सेना प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, WPL 2026 यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 मेगा ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही हैं? आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। तो दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग या WPL 2026 का मेगा ऑक्शन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसमें 67 खिलाड़ी खरीदे गए हैं, जिसमें 23 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। तो अभी जो 2026 का मेगा ऑक्शन हुआ है इसमें दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो इस प्रकार से यह बोली WPL इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। इससे पहले WPL के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना, जिन्हें 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। देखिए, WPL मेगा ऑक्शन में जो करोड़पति प्लेयर्स बने हैं वो कौन कौन है? तो दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। अमेलिया केर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। शिखा पांडे को 2.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है यूपी वॉरियर्स के द्वारा। इसके अलावा सोफी डिवाइन को गुजरात की टीम ने खरीदा है 2 करोड़ रुपए में, ठीक है। और मैग लैनिंग को 1.9 करोड़ रुपए में खरीदा है यूपी की टीम ने। तो ये WPL मेगा ऑक्शन के करोड़पति प्लेयर्स हैं। अगर हम बात करें WPL की, तो यह भारत की पहली पेशेवर महिला T20 क्रिकेट लीग है। जिस प्रकार से भारत में IPL होता है उसी प्रकार से जो वुमेन्स क्रिकेटर होते हैं उनके लिए WPL आयोजित किया जाता है। इसको रेगुलेट कौन करता है? BCCI। इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में और इसमें कुल 5 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेती हैं। 2026 का जो WPL है ये 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। 2025 का जो WPL का खिताब है ये किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। देखिए, मुंबई इंडियंस की टीम 2023 वाला और 2025 वाला खिताब जीती है और इसके अलावा 2024 का जो खिताब जीता था वो RCB की टीम ने जीता था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका विक्रम फर्स्ट। तो दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट दुनिया के सामने रखा है, यानी इसको लॉन्च किया है। यह रॉकेट हैदराबाद की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। इसकी ऊंचाई लगभग 26 मीटर या 85 फीट है। यह रॉकेट 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। विक्रम फर्स्ट का जो पहला प्रक्षेपण किया जाएगा वो 2026 में किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिलों के गठन को हाल ही में मंजूरी दी है। ये जो 3 नए जिले बनाए जा रहे हैं इसमें पोलावरम,
मरकापुरम और मदनपल्ले है, यानी कि ये 3 नए जिले बनाए गए हैं। इस प्रकार से अब आंध्र प्रदेश में 26 जिलों की जगह 29 जिले हो गए हैं। तो यह निर्णय चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में लिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पेनुगोंडा मंडल का नाम बदल करके बासवी पेनुगोंडा किया गया है और ये जो पेनुगोंडा मंडल है ये पश्चिम गोदावरी में स्थित है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। और दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी है। सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि टीडीपी पार्टी के हैं। यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं के पवन कल्याण। विधान परिषद है यहाँ पर 58 सीटें हैं इसकी। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान और कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उडो कीर किस देश के एक्टर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो दोस्तों, प्रसिद्ध जर्मन एक्टर और कल्ट सिनेमा के प्रतीक उडो कीर का 23 नवंबर 2025 को 81 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर में 200 से ज़्यादा फिल्में की हैं। दोस्तों, वे कल्ट सिनेमा और आर्ट हाउस फिल्मों के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो उडो कीर थे ये जर्मन एक्टर थे। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो अभी दोस्तों धर्मेंद्र देओल का निधन हुआ है, जो कि एक एक्टर थे। सालू मर्दा थिमक्का का निधन हुआ है, ये पर्यावरणविद थी। श्रीकृत का निधन हुआ है, ये थाईलैंड की राजमाता थी। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे जी का निधन हुआ है। तोमिची मुरायामा जापान के पूर्व पीएम थे, इनका भी निधन हुआ है। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का निधन हुआ, जो कि कन्नड़ साहित्यकार थे। अच्युत पोतदार का निधन हुआ है, जो कि वरिष्ठ अभिनेता थे। बॉब सिम्पसन का निधन हुआ है, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच थे। ला गणेशन का निधन हुआ है, ये नागालैंड के गवर्नर थे। वेस पेस का निधन हुआ है, जो कि एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने किस राज्य में टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति है, इसने गोवा में 2 चरणों में टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की सिफारिश की है। तो जो पहला चरण है, इसमें 296.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कोर एरिया घोषित किया जाएगा। फिर इसका जो सेकंड चरण होगा, उसमें भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान को बफर जोन में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से ये जो कुल टाइगर रिजर्व का एरिया होगा वो होगा 468.6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का। ठीक है, तो गोवा में एक टाइगर रिजर्व घोषित करने की सिफारिश की है सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केइबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन आइलैंड, अंडमान में। भारत में सबसे बड़ा जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के रेवाड़ी में पैलेट प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी जी ने। तो रेवाड़ी हरियाणा में एक आधुनिक बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ये उद्घाटन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने किया है। इसकी क्षमता है 240 टन प्रतिदिन की। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो कृषि के अवशेष होंगे, जिसमें पुआल, पराली, ये सभी शामिल होंगे,
इसको इकट्ठा करके बायोमास पैलेट बनाया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जो भूसा है, पराली है, उसकी इस प्रकार से गोलियां बनाई जाएंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और फिर इनका इस्तेमाल जो है वो थर्मल पावर प्लांट में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? आंसर हो जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके जो मैच हैं ये चेन्नई में किए जाएंगे और मदुरै में किए जाएंगे। तो चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम और मदुरै में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में ये मैच आयोजित किए जाएंगे। यह इस टूर्नामेंट का 14वां संस्करण है। इसमें 24 टीमें भाग ले रही हैं। भारतीय टीम का नेतृत्व यानी भारतीय टीम के कप्तान कौन है? रोहित। और कोच कौन है? PR श्रीजेश। दोस्तों इसका जो पिछला संस्करण हुआ था, यानी कि ये जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का पिछला संस्करण हुआ था, ये 2023 में हुआ था, जिसको जर्मनी ने जीता था। आगामी कुछ खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन गोवा में हुआ है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत श्रीलंका में हुआ है। क्रिकेट एशिया कप 2025 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को किस संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, या इसे शॉर्ट में नालसा बोला जाता है। तो उसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस विक्रम नाथ। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है ये सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज बनता है, यानी कि CJI के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं। तो अभी कौन है? जस्टिस विक्रम नाथ। दोस्तों इससे पहले नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष थे जस्टिस सूर्यकांत, लेकिन अब वो भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। नालसा की अगर हम बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका उद्देश्य होता है गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। हमारा जो संविधान है और उसका जो अनुच्छेद 39A है, ये राज्य को निर्देश देता है कि वह गरीबों और कमजोर वर्गों को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करे। इसके अलावा जो अनुच्छेद 14 और 22A है वो भी कानून के सामने समानता और न्याय तक समान अवसर की गारंटी देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, UNODC UN महिला की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर कितने समय में एक महिला या लड़की की हत्या होती है? तो हर 10 मिनट में एक लड़की या महिला की हत्या होती है। तो संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों की हत्या की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर बनी हुई हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक लड़की या महिला की हत्या होती है। यह हत्या अक्सर घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और असमानता से जुड़ी हुई होती है। तो ये रिपोर्ट हम सभी को एक मैसेज भी देती है कि हम लड़कियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें एक टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है जिसमें आप 12 महीने के करेंट अफेयर्स का टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। 10,000 GK GS के जो क्वेश्चन है उसका टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट है, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएगा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। ऐप पर दोस्तों लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन JS फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600 जिसकी वैलिडिटी है
3 साल की। दोस्तों पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है इस कोर्स में। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। अब दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो रूस ने किस रॉकेट से अज्ञात सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? अंगारा 1.2। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी भाषाओं में भारतीय संविधान को जारी किया है? 9। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कितने साल की जेल की सजा हुई है? 27। डेविस कप 2025 किसने जीता है? इटली। INS विक्रांत किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचा है? अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025। भारत ने टोक्यो डेफ ओलंपिक्स 2025 में निशानेबाजी में कुल कितने मेडल जीते हैं? 16। गाबी और यूनिसेफ ने किस वैक्सीन को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए नया समझौता किया है? R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी किस देश को मिली है? भारत। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत ने 93 साल में पहली बार कितने रन से अधिक की हार हुई है टेस्ट में? तो ये 400 रन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख देशों की करेंसी डिस्कस करेंगे, जैसे UK की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, जापान की एन, चाइना की युआन, रूस की रूबल, फ्रांस की यूरो, जर्मनी की यूरो, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा की कनाडियन डॉलर, इसके अलावा सऊदी अरब की रियाल, UAE की दिरहम, साउथ अफ्रीका की रैंड, ब्राज़ील की रियाल, बांग्लादेश की टका, श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया, थाईलैंड की थाई बाहत और स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक करेंसी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था टेनिस। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर टेनिस बताया हुआ है। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि आने वाले 2-3 दिन तक ऐसा रहेगा कि करेंट अफेयर्स आपका कभी लेट भी हो सकता है, क्योंकि घर में एक शादी है जिसके कारण दोस्तों आपका करेंट अफेयर्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये करेंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू रहे। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक, PDF ये सभी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएगी। ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप 4000 से अधिक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के